व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइज, अभी मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा हूं और अभी सर वगैरह तो कोई आया नहीं है, अभी मैं पहले पहुंच गया हूं। तो बाकी देखो, वीडियो में बताऊंगा कि कल हमें क्या काम मिला था, कल हमने क्या किया और आज हम क्या काम करेंगे। तो वो मैं पूरा दोनों काम आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज काम। सो गाइस, ये मैं बता दूँ, कल से हमें एक नया काम मिला था, हमें एक नया केस पढ़ने के लिए मिला था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें पहले एक लैंड डिस्प्यूट वाला केस मिला था और अभी फिर ये हमें सबसे हट के केस मिला एक और। इसमें ये है कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने एक सर्जरी करी होती है और फिर सर्जरी करने के बाद पेशेंट मर जाता है। तो फिर जो पेशेंट के जो फैमिली वाले होते हैं, उनका एक जो बेटा होता है, मतलब पेशेंट मर गया होता है, उसके बेटे ने फिर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन पर मतलब केस कर दिया होता है। तो हम एज अ डिफेंड कर रहे हैं हॉस्पिटल को, डॉक्टर को। तो बस हम ही उसी हम अभी हमें क्या करना था कि हमें केस पढ़ना है, फैक्ट्स जानने हैं, ग्राउंड जानने हैं, एंड देन उसके बाद हमें कोई और जजमेंट ढूंढनी है जिसमें ऐसा कुछ केस हुआ हो जिसमें मतलब अगर पेशेंट मर गया है, जो भी है, वो तो हम केस पढ़ रहे हैं, पूरा चीज़ नहीं बता सकता मैं क्या है क्या नहीं। तो उसमें हमें यही सिमिलर जजमेंट ढूंढनी है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब जिससे वो डॉक्टर को हम डिफेंड कर सकें कोर्ट में। तो वही काम हमें कल मिला था, वो भी हम कर रहे थे। और उसके साथ एक काम और दिया गया था, उसमें यह था कि मतलब वो छोटा सा काम था ऐसे ही, जस्ट कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और पूरी एक कहीं मर्डर हुआ होगा तो उसकी पूरी स्टेटमेंट ली थी गई थी सब लोगों से। तो उसको किसी ने वो मतलब सर ने किसी से टाइप करवाया होगा कंप्यूटर पे। तो बस मेरे को दिया था वो कि यार जस्ट मैच कर लो कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें मिस्टेक वगैरह हो रखी थी जिसने भी टाइप किया था। तो एक वो थोड़ा सा काम मिला था बट उसमें अभी जो पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट है उसका जो वो डॉक्यूमेंट था वो अभी मेरे को करना है, क्योंकि उसमें मैं दिखाता हूँ, अभी उसमें काफ़ी सारे पेज थे। तो कुछ कल हो गया था, अभी कुछ थोड़ा सा भी करना है। देखो, ये था जो सर ने मैं दिया था, इसमें मतलब होंगे करीब 30-40 पेज होंगे। तो ये वाला मैंने कल कर लिया था और इसका जो रहेगा था, ये थी 2 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये मेरे को भी करेक्ट करनी है। वर्ड पे करूँगा मैं अभी, तो ये कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं सर को मेल कर दूँगा दोनों करके। सो अभी सर का काम तो हो गया है, अब सर मेल आएँगे तो उन्हें मेल कर दूँगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या बोलूँ, मॉर्निंग और लंच से पहले जो करते हैं वो है। और क्योंकि अभी यार ऐसा है ना, देखो यार ऐसा है कि अब जिम वगैरह करते हैं यार, सुबह मैं जिम जाता हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह करा, अच्छे से डाइट वगैरह ली। फिर यार ऐसा है ना कि मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा चलना वलना पड़ता है, तो एक ही डाइट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 10-11 तक, भूख लग जाती है हमें। फिर उसके बाद मैं इसलिए डेली लेके आता हूँ कुछ भी ब्रेड वगैरह, कभी शेक वगैरह लिया है यहाँ पे ले आता हूँ। और फिर उसके बाद हम 2 बजे या 2:30 बजे लंच करते हैं। तो डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम के साथ साथ। सो गाइस, जो मेरा स्टेटमेंट वाला काम था, जो मेरे को करेक्शन करके देनी थी, वो तो मैंने कर दिया और सर को मेल भी कर दी है, मैंने दे दिया। उसके बाद मेरे को अभी एक और काम मिला था, मतलब मुझे केस की फ़ाइल दी थी पढ़ने के लिए, तो वो फाइल मैंने पढ़ लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये वो फाइल थी जो मेरे को पढ़ने के लिए दी हुई थी सर ने, तो ये मैंने पढ़ लिया। मैं बताता हूँ फाइल में था क्या और केस क्या था। तो गाइस, जब मैं केस बताता हूँ केस में था क्या। केस में ऐसा था कि भाई 2 ट्रैवल एजेंसीज़ थी और 2 ट्रैवल एजेंसी की बस चल रही थी। तो हुआ ये कि भाई अब जैसे होता है नॉर्मली कि एक बस की सवारी दूसरा बस वाला बुलाता है, तो भाई आपस में लड़ाई हो जाती है कि तू मेरी बस की सवारी क्यों बुला रहा है, ये है वो है, वो मेरी बस में बैठे ना। तो ऐसे ही 2 बस वालों में लड़ाई हो गई आपस में। तो जो मान लो ए और बी को ले लो, तो जैसे मान लो बी वाला ए की बस की सवारी को बुला रहा था अपने बैठाने के लिए, तो भाई ए वाले ने ऑब्जेक्शन किया कि क्यों बुला रहा है, ये है वो है। तो ऐसे ही फिर भाई ए और बी में बहस हो गई, तो बी ने ए को हिट कर दिया, मतलब मारपीट हो गई। ठीक है, फिर इतने में बी का जो ड्राइवर था उसने बस एकदम से भगा के और लेके आगे, बट आगे टोल प्लाजा था, वहाँ पर लगी थी भीड़ भीड़ थी। इतने में ए का जो बस ड्राइवर था वो एकदम से आगे आया भाई, फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल, और आगे आके ए के आगे ऐसे लगा दी बस। तो उसके बाद दोनों उतरे। उसमें जो ए में था वो, उसमें कंडक्टर था, ड्राइवर था और एक हेल्पर था। ठीक है, उसके बाद तीनों भाई बस से नीचे उतरे, और जो बी वाली बस थी उसमें भी 3 बंदे थे, बस ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर। तो उसके बाद तीनों मतलब सब में आपस में लड़ाई हुई। तो जो ए का जो कंडक्टर था उसने बी के कंडक्टर के ऊपर ना पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। मतलब पहले मारपीट होगी, फिर उसने आग लगा दी। आग लगी तो वो जो बी था वो अपनी बस में भागा, तो आग ना बस में ही पकड़ ली। तो भाई अब ए पे एलिगेशन लगे कि उसने बी के ऊपर पेट्रोल नहीं डाला था बल्कि पूरी बस जला दी, ये उस पर एलिगेशन लग गए। और भाई उसमें यह था कि 14 लोग मर गए थे और 19 लोग इंजर्ड हो गए थे। ये चीज़ हो गई। और फिर जो ए के जो तीनों लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर, तीनों को भाई जो हाई कोर्ट था उसने मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया कि भाई इनको फांसी की सजा हो जाएगी, ये हुआ। तो केस अभी चल रहा था
और ये हुआ कि फिर जो बी में जो कंडक्टर था जो मर गया था, पेट्रोल उस पर आग लगाई थी, उसकी वाइफ ने ये एलिगेशन लगा दी कि भाई ये पहले से साजिश थी, और जो ए के जो एजेंसी का जो मालिक था, ट्रैवल एजेंसी का जो मालिक था, उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारना है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कॉल वगैरह चेक करी गई, कुछ ऐसा निकला नहीं, कोई साजिश वगैरह थी नहीं ऐसी। तो जो एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक था उसे छोड़ दिया, उसे कुछ नहीं करा। तो अब हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई ये ना एक सडन जैसे ये होता है, जो बच्चे लॉ पढ़ पता होगा, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। तो ये होता है कि इसमें कल्पेबल होमिसाइड में ये होता है कि भाई जब सडन प्रोवोकेशन होता है, तो मारपीट होगी, गर्मा गर्मी में जो लड़ाई हो जाती है, वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है, और उसमें सजा भी थोड़ी डेथ सेंटेंस से कम हो जाती है। तो हमें ऐसे कोई केस अब जजमेंट ढूंढनी है जिसमें कि पहले मर्डर दिया हो, किसी को मर्डर के लिए कन्विक्ट करा हो, बट वो बाद में कल्पेबल होमिसाइड में कर दिया हो। तो अब वो मेरे को जजमेंट्स ढूंढनी है। मैंने एक दो जजमेंट ढूंढनी है, बट अब उसको पूरा अच्छे से करके उसमें चीज़ें निकाल के सर को देनी है, तो वो अब मैं कर रहा हूँ। सो गाइस, इस केस से भी रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी जजमेंट जो हैं वो ढूंढ ली हैं। मतलब काफ़ी सारी मेरे को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ढूंढनी थी, और काफ़ी मिल गई है मेरे को। देखते हैं बाकी सर आते हैं, उनको दिखाते हैं, अगर ये काम ठीक है तो वरना और दूसरी जजमेंट देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि इसमें कल्पेबल होमिसाइड और मतलब ये हो रहा है कि मर्डर दिया था, उसे कन्विक्ट किया था मर्डर के लिए, बट बाद में कल्पेबल होमिसाइड दिया, उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी और डेथ से हटा दिया। तो वैसे आज का काम हो चुका है ख़त्म। जो भी मेरे को केसेस वगैरह जजमेंट वगैरह ढूंढनी थी वो सब मैंने पूरी कर ली है। अब इसे बाइंड अप कर रहा हूँ मैं, ख़त्म हो गया पूरा काम। अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। It's caught in the crossfire.